गुड़ को आप इस तरह से खिला दो। यदि आपकी जो गाय भैंस हैं, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो चाहे ताज़ा ब्याई हुई हो, इस तरह से आप उन्हें खिला दो। मात्र यदि आप 10 दिन यदि आप उन्हें पशु खिलाएंगे तो आप उन्हें अच्छी स्थिति में उनमें दूध की मात्रा आप ले सकते हैं। तो गुड़ को आप कैसे देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए और साथ में क्या देकर के आप उन पशुओं में मिल्क इंक्रीज कर सकते हैं। देखो, गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में जिस प्रकार से ग्लूकोज होता है, सुक्रोज भी होता है, साथ में इसके अंदर कुछ इस तरह के आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वह भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन और फैट भी गुड़ के अंदर होती है, पाचन में सहायक होता है और एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत यदि आपके पशु में होता है, जिनकी वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा कम होती है। तो कैसे देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आती है, आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ ही चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, गुड़ एक ऐसा है जिसकी माध्यम से आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा अच्छे लेवल पर ले सकते हैं। देखो, गुड़ एक आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ाता, दूध के साथ साथ आपके पशु में फैट की मात्रा भी बढ़ाता है, साथ में पशु को नेगेटिव एनर्जी में जाने से रोकता है। पशु में जिस प्रकार से यदि आपका पशु में शरीर के अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा है, खून की कमी हो गई है, एनीमिया में यदि पशु चला गया है या किसी तरह की विटामिन्स और मिनरल्स की यदि कमी है, उस स्थिति में भी आप उन पशुओं में गुड़ पूर्ति करता है। तो इसी कारण आपके पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ती है। देखो, दूध बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल गुड़ का होता है, लेकिन एक अकेले गुड़ से ऐसा नहीं कि आप अपने पशु में प्रॉपर दूध ले सकते हैं। इनके साथ आप उन्हें कुछ इस तरह की चीज़ें भी देनी होती हैं। रही बात गुड़, आप अपने पशुओं को वेदर वाइज, यानी गर्मी के मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो आपको अलग अलग विधि से देना होता है, तभी आप अपने पशुओं में अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। देखो, आप गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में यदि आप अपने पशुओं को गुड़ देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि 100 ग्राम गुड़, यानी 100 ग्राम गुड़ से ज़्यादा आप गर्मी के मौसम में ज़्यादा गुड़ का उपयोग पशु में नहीं करना है, चाहे आपका पशु ताज़ा ब्याई गाय भैंस हो चाहे आपका प्रेग्नेंट हो। और यदि ताज़ा ब्याई हुई हो, गर्मी कम है, तो वहाँ पर आप उसकी डोज ज़्यादा ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि 100 ग्राम गुड़ लिया और आप उसको कम से कम 500 जिस प्रकार से आप ml में क्या करना है कि पानी में आप ½ लीटर पानी है उसके अंदर आपको डाल देना है गुड़ को, तो उसको भिगोना है, यानी कम से कम 5 से 6 घंटे तक। जैसे रात का भिगोया गुड़ है, उसका पानी है, वह सुबह आप उन पशु को देना है गर्मी के मौसम के अंदर। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो चाहे ताज़ा ब्याई हुई हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ रहेगा। तो आपको क्या करना है कि रात के समय आपको गुड़ पानी में भिगोना है और वो जो पानी बन जाता है उस गुड़ का, वह आप उन पशुओं को सुबह जो भी बांट दाना दे रहे हैं, यानी जो भी खल चूरी दे रहे हैं या जो भी बांट दाना यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं, तो उनके साथ मिक्स करके आप उन पशुओं को खिला दें। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे क्या है कि आपके पशु में, जैसे गर्मियों में पशु हाँफता है, जैसे आपने देखा कि कई बार गर्मी में पशु हाँफ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पशु को लग गई है, तो उस स्थिति में भी पशु को आराम मिलता है इस तरह से। तो इसकी तासीर क्या हो जाती है कि पानी में पड़े रहने के बाद या घुलने के बाद में इसकी तासीर ठंडी हो जाती है और आपके पशु में नुकसान ना के बराबर करता है। तो ये तो है गर्मी के मौसम में आप उन पशुओं को देना है। इसी तरह से यदि सर्दी का मौसम है तो उस स्थिति में गुड़ की मात्रा आप उसकी डबल कर सकते हैं, उसको पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पशुओं को 250 जितना वजन होता है उतना ग्राम आप सर्दी के मौसम में आप अपने पशुओं को गुड़ खिलाया जा सकता है। जैसे 500 kg का पशु हो तो प्रतिदिन 500 ग्राम तक भी गुड़ दिया जा सकता है। 250-300 kg का पशु है तो 250 से 300 ग्राम गुड़ आप उन पशुओं को सर्दियों में दिया जा सकता है। अब गुड़ को कैसे लेना है, देखो, आप गुड़ का उपयोग यदि आप अपने पशुओं में कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो भी बांट दाना दलिया चूरी यदि आप दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके देना है। इनके साथ आपको कुछ इस तरह की चीज़ें देनी है। जैसे यदि आप दूध बढ़ाने के तौर पर यदि आप उपयोग में ले रहे हैं तो इसके लिए आपको उपयोग में लेना है गेहूँ का दलिया। गेहूँ का दलिया हो चाहे जो हो, इस तरह का आपको उपयोग करना है। गेहूं का दलिया भी आपके पशु में नुकसान नहीं करता है। उसके साथ आप मिक्स करके गुड़ का उपयोग उन पशुओं में करवाना है। तो आपको क्या करना है, जैसे गेहूं का दलिया ले लिया और उनके साथ यदि जिनमें दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर लेना चाहते हैं, कम समय पर आप उनमें दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उन पशुओं को जिस प्रकार से 1.5 से 3 की जो kg है वो गेहूं का दलिया ले लिया, उनके साथ खल चूरी है वह अदर मिक्स कर ली, साथ में जो गुड़ का पानी है वह मिक्स कर लिया और साथ में कुछ इस तरह की जो चीज़ें जो आपके पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए उपयोग में ली जाती हैं, तो उसी तौर पर जिस प्रकार से एक तारा मीरा का उपयोग आप अपने पशु में उपयोग कराएं। तारा मीरा से दूध की मात्रा भी बढ़ेगी,
फैट की मात्रा भी बढ़ेगी, पशुओं की कमजोरी भी दूर होगी, साथ साथ में पशु में कई तरह के गुण हैं वो आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देगा। तो तारा मीरा आप उन पशुओं को गर्मी का मौसम है तो 50 ग्राम देना है, और यदि सर्दी का मौसम है तो उस स्थिति में 100 ग्राम तारा मीरा को आप अच्छी तरह से कूट लेना है, क्योंकि एक सरसों की प्रजाति का ही होता है तारा मीरा। तो आपको राजस्थान के अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में ये मिलता है। इसको आपको दरदरा सा कर लिया मिक्सर की सहायता से, और आप अपने पशु को जो भी बांट दाना या दलिया दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करना है। इसको गर्म नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है, गर्म नहीं करना है। इसको उनके साथ जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स किया और आप अपने पशु को खिला दें। फिर देखें आपके पशु में कितने गजब के तगड़े फायदे आपके पशु में देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इससे आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, फैट की मात्रा बढ़ेगी, पशु का वजन बढ़ेगा, पशु की नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से पशु में अचानक दूध की मात्रा कम हो गई है, या जिन पशु में दूध की मात्रा बढ़ ही नहीं पा रही है, जिन पशुओं का पाचन सही नहीं है, उन सभी में ये अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देता है। लेकिन इन चीज़ों को देने से पहले आप अपने पशु की एक डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को जरूर दे देना चाहिए। बस इस बात का आपको ध्यान में रखना है। एक पेट के कीड़े मारने की दवा, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, ताज़ा बेबी गाय भैंस हैं तो भी आप उन्हें डिवर्मिंग आप उन पशुओं की करवाई जा सकती है, जिससे कि आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो डिवर्मिंग कराएं और उसके बाद में आपको जो ये नुस्खा है वो आप अपने पशुओं को अपनाएं। रही बात यदि आप जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं तो उस स्थिति में तो ब्याने के तुरंत बाद में गुड़ दिया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से अनाज है, दलिया है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वह आप अपने पशुओं को ब्याने के 8 से 10 दिन बाद में आपको स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है, जिसकी वजह से कई बार आपके पशुओं की जो रुमन की पीएच है वह अप डाउन हो सकती है, गड़बड़ा सकती है, तो वह आपको बाद में इनका उपयोग करना है। तो इस तरह से आप अपने पशुओं में गुड़ का उपयोग करें और आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट लें। 10 दिन के भीतर भीतर आप अपने पशुओं में बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। इनके साथ आप अपने पशुओं, बहुत इस तरह कमेंट आते हैं, इस तरह हम जो गुड़, दलिया या जो हम घरेलू चीज़ें देते हैं तो क्या हम इनके साथ मिनरल मिक्सर भी हम दे सकते हैं क्या? बहुत ही अच्छा रिजल्ट यदि आप अपने पशु में लेना है तो आप पर डे आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सर कंटिन्यूटी देते रहें। यानी घरेलू चीज़ें तो दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनरल मिक्सर में क्या होता है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन और जितने भी आपके पशुओं को पर डे जितनी विटामिन की जरूरत होती है वह सभी की सभी मिनरल मिक्सर के अंदर होती हैं। तो कोई भी अच्छे ब्रांड का मिनरल मिक्सर आप उन पशुओं को 50 ग्राम पर डे जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ लगातार ही देते रहें, जब तक यदि आपका पशु दूध देता रहता है, हटाए नहीं, खाने का मतलब आप हटाए नहीं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। नुकसान किसी तरह का नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो वीडियो सभी पशुपालक है, वेटरनरी, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।